जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखु नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आज बहुत ही अच्छा एक विचार आया। मुझे लगा सब सुंदर साथ जी के साथ वो शेयर करना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। कई बार ऐसे होता है कि महाराज जी की वृत्त को और नक्शों को कोई कोई शोभा ऐसी होती है कि जो समझ में नहीं आ पाती। उसको कई बार 50 बार, कई बार 70 बार, 75 बार, 100 बार पढ़ना पड़ता है। तो भी कई बार मुझे, मेरी बुद्धि, मेरे जीव का इतना शायद बल नहीं कि उसको सहन कर पाए, तो वो नहीं समझ में आता। पर वो पढ़ते पढ़ते दिल में इस प्रकार बस जाता है, क्योंकि इतनी बार पढ़ के वो याद हो जाता है। वो ऐसे बस जाता है सुंदर साथ जी कि हर समय, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे आप अपने बिजनेस में हो, वो चलता रहता है अंदर कि राजी महाराज ये वाली शोभा, ये वाली शोभा आप समझाओ। और फिर अचानक से कई बार 3 दिन बाद, कई बार 5 दिन बाद वो एक क्षण आता है सुंदर साथ जी, अचानक से वो शोभा दिल में बनने लग जाती है। और पूरी 1 मिनट में, जिसको शायद 5 घंटे पड़ा होगा वो समझ नहीं आई, पर 1 मिनट में वो पूरी शोभा दिल में बनकर खड़ी हो जाती है। बहुत आश्चर्य होता है राजी महाराज, आपकी ये मेहर। और इससे ये सीखने को एक चीज मुझे मिली, जो मैं आप सब सुंदर साथ को बताना चाहूंगी। चितवन भी रोज करते रहिए सुंदर साथ जी, एवरी डे, 50 बार, 50 दिन, 100 दिन। कल ही हमें पता लगा कि इस बैच को शुरू हुए 75 दिन से सरोज आंटी सुबह उठ के इतनी प्यारी सेवा वो चितवन करवा रही हैं। तो 75 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, ये एक क्षण ऐसा आएगा सुंदर साथ जी, एक पल हमारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि वो चितवन का एक एक शब्द हमारे दिल में खड़ा हो जाएगा। बस उस एक पल दीदार की इंतजार में निराश नहीं होना सुंदर साथ जी कि मुझसे नहीं हो रहा, वो जरूर होगा। जिस प्रकार अभी तो ये चर्चनी है, ये एक माध्यम है, उसकी शोभा को खड़ा करने में सोचिए कई बार इतने दिन लग जाते हैं, कई बार वर्षों लग जाते हैं। तो चितवन में निराशा का कोई स्थान नहीं। एक बार पूज्य स्वामी जी ने कहा था, निराशावाद नास्तिकता है। तो यदि हमारे दिल में निराशा आती है, इसका मतलब ईमान अभी पक्का नहीं है। तो लगे रहिए। माली, एक माली रोज फूलों को, रोज पौधों को पानी देता है। ये नहीं सोचता कि फूल तो स्प्रिंग में आने वाले हैं, मैं स्प्रिंग में पानी दे दूंगा। नहीं, उनको रोज सींचना पड़ेगा, तभी तो फूल आएंगे, नहीं तो पहले ही पौधा सड़ जाएगा।
तो रोज बैठना है, रोज सींचना है। सधते सधते शरीर सध जाएगा और फिर जीव सध जाएगा और फिर आत्मा में, हमारी आत्म में वो शोभा ऐसे बस जाएगी जैसे कि कभी उससे जुदा थी ही नहीं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अति सुंदर 7 वनों की शोभा की तरफ। बहुत ही प्यारा, ये देखिए, ये मॉडल की तरफ एक बार सुंदर साथ जी जरूर ओवरऑल देखिएगा, कितना प्यारा ये मॉडल। सुंदर साथ जी, जो किरीट भाई, उदय भाई, इतनी सुंदर जो वो सेवा करते हैं, ये हरे वृक्ष का मॉडल है। हम भी चांदनी चौक में जाने ही वाले हैं। कुछ इस प्रकार उनका थड़ उठकर, और ऊपर देखिए पहली भूम में कितनी मेहराबें और एक इस प्रकार की शोभा, और ऊपर 5 गुम्मट हमें दिखाई देते हैं, 4 कोनों पर और एक बीच में, अति सुंदर। तो अभी हम देखते हैं 7 वनों की शोभा। ये देखिए, तो सुंदर साथ जी, ये हैं हमारे प्यारे रंग महल। अब रंग महल की पूर्व दिशा में आए ये 7 वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। यानी हमने कल इसको कैसे याद किया था, करते लाड अक्षरातीत अपार, एक, हाँ जी, करते लाड अक्षरातीत अपार, जब निरखे 12,000। इस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं, या अपना कुछ भी नया अपने दिल से जो निकले वो भी बना सकते हैं। अति सुंदर। और ये देखिए, ये 7 वन तो आए हैं बिल्कुल सामने, 500 मंदिर के ये चौड़े और 2,000 मंदिर के ये लंबे, एक एक वन। पर यदि ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए, श्री रंग महल के बिल्कुल ठीक सामने कौन से वन आए हैं, बिल्कुल ठीक सामने ये देखिए, एक ये अनार, अमृत और जाम्बू वन बिल्कुल ठीक सामने। ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए, हम इनको थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं। ऐसा क्यों हुआ सुंदर साथ जी कि ये 3 वन ही श्री रंग महल के सामने आए हैं, ये बाकी बिल्कुल सीध में नहीं आए, आए तो पूर्व दिशा में ही है। तो क्योंकि आपको याद है, पूर्व दिशा में कितने मंदिर थे सुंदर साथ जी, पूर्व दिशा में 50 हांस हर दिशा में आए थे, पूर्व में 51 आए थे, पर मंदिर उतने के उतने ही आए थे। तो कितने मंदिर हमारी पूर्व दिशा में आए हुए हैं सुंदर साथ जी, कितने, 1500 मंदिर हर दिशा में, 1500 पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये 1500 मंदिर के सामने, क्योंकि ये जो वन है वो 500 मंदिर के चौड़े है ना, तो 500 मंदिर, 500 मंदिर और 500 मंदिर, यानी के 1500 मंदिर एग्जैक्ट। हम लोग ये भी बहुत जल्द समझेंगे कि वो भीतरी दीवार और बाहरी दीवार से कैसे आए हुए हैं, डोंट वरी। तो ये 500, 500 और 500 यानी मिलकर हो गए 1500 मंदिर। तो ये रंग महल के सामने हमें ये तीनों वन यदि हम देखें तो कैसे दिखाई देती होगी इनकी चांदनी, 1500 मंदिर की लंबी और 2000 मंदिर की चौड़ी। यदि सारे वृक्षों की चांदनी केल से लेकर बट तक यदि हम देखें तो कितनी आती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, क्योंकि 7 वन है तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3500 मंदिर की ये चांदनी। हालांकि यहाँ पर 5 वृक्ष कुछ एक्स्ट्रा आए, यहाँ पर केल में भी 5 वृक्ष कुछ डिफरेंट आए जो कि ऊपर तक गए हैं, वो भी हम समझेंगे। तो ये जो चांदनी है ना, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी, इनकी चांदनी एकदम बराबर 2 भौम तीसरी चांदनी। और ये जो बट के है ना, इनके ना एक्स्ट्रा नहीं आए सुंदर साथ जी, यहाँ पर हम कुंज निकुंज वन समझेंगे बहुत जल्द। तो ये कुंज निकुंज वन ही यहाँ पर आया, पर बीच में ये 5 पेड़ जो कि बड़ो वन के वृक्ष हैं, पर यहाँ पर बट का रूप होकर 5 भौम ऊपरा ऊपर गए हैं यहाँ पर। और केल में भी केले के वन तो आए ही हैं, मतलब जैसे कि आते हैं 2-2 मंदिर की दूरी पर 250 वृक्षों की 250 हारें, वो तो आते ही हैं। परंतु इनमें भी यही वाले जो पेड़ है ना, वो इधर 5 पेड़ इधर भी कितने कितने मंदिर की दूरी पर आए, ये भी हम सब करेंगे। ये यहाँ भी ये 5 पेड़ 5 वृक्ष हमारे पास आए जो कि केल रूप होकर
बिल्कुल ऊपरा ऊपर बड़ो वन के वृक्ष केल रूप होकर 5 भौम तक, केवल 5 वृक्ष बीच में, इसी प्रकार के 5 वृक्ष इधर भी 5 भौम तक गए, बाकी केले के वृक्ष जो हैं वो 2 भौम तीसरी चांदनी ही इनके साथ मिलान हुआ। मतलब 2 भौम तक तो ये सारे ही आपस में मिल जाते हैं। सिमेट्री देखिए सुंदर साथ जी, 5 वृक्ष इधर से भी 5वीं चांदनी तक जाते हुए, 5 भौम तक जाते हुए, और 5 वृक्ष इधर भी 5 भौम तक जाते हुए। वही बड़ो वन के वृक्ष इधर केल रूप में 5 भौम तक जाते हुए, और वही बड़ो वन के वृक्ष पर बट रूप में 5 भौम तक जाते हुए, और बीच में ये सारे जो वन है 1 2 3 4 और 5 सिमेट्रिकल एकदम। तो ये सारे वनों की चांदनी 2 भौम तीसरी चांदनी, कितनी सुंदर ये शोभा। और हमने कल क्या क्या समझा था सुंदर साथ जी, आइए हम इनको देखते हैं एक बार। कल हमने, हाँ जी, तो कल हमने समझा जाम्बू का एक बगीचा, और एक ना बहुत ही सुंदर, मैं आपको बात बताना कल भूल गई कि ये जो चहबच्चे हैं ना सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारे, जो कि ऑलमोस्ट चांदनी चौक जितने लंबे चौड़े। और यहाँ मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी, किरण दीदी थैंक यू सो मच, किरण प्रणामी जी, आपके जो शब्द, अभी कल क्लास फिनिश भी नहीं हुई थी, उनका मैसेज आया कि आपने ये जो चहबच्चे की बात बताई कि वो इतना लंबा है, वो दिल में आई, बहुत ही अच्छा लगा। आपके ये जो शब्द है ना, वो इतना बल और इतना प्रेम अंदर भर कर चले जाते हैं, आपको शायद उसका एहसास जरूर दिल में होता होगा। जो वाइब्स आप भेजते हैं वो आशीर्वाद के रूप में कितनी फलित होती हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो ये देखिए, ये जो चहबच्चा है ना सुंदर साथ जी, इनका जो जल है, इन चहबच्चों का, दोनों का, अग्नि और ईशान कोण के चहबच्चों का जल ही इन नहरों में प्रवाहित हो रहा है, इन छोटे चहबच्चों में प्रवाहित हो रहा है। और पता है क्या, जो हमने रंग महल के अंदर जल के जो 4 स्तून ऊपरा ऊपर 10वीं आकाशी तक गए हैं ना, इन्हीं चहबच्चों का जल गुप्त रूप से नीचे पाइप समझिए, गुप्त रूप से प्रवाहित होकर अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड उन तक भी गया है। मतलब वो 4 स्तूनों को भी इन्हीं से जल मिल रहा है, इन्हीं से। मुझे ऐसे लगता है कि 2 को इधर से मिल रहा होगा, यानी ये वाला चहबच्चा इसी कोण वाले को जल देता होगा अंदर, ये जो अग्नि कोण का चहबच्चा है वो अंदर रंग महल के अंदर अग्नि कोण वाले स्तून को जल देते होंगे। कितना सिमेट्रिकल चारों तरफ से अंडरग्राउंड, यदि आप सोचें तो कितनी सुंदर वो शोभा होती होगी। और एक बात सुंदर साथ जी मैं और आपको बताना चाहूंगी, ये जो जाम्बू वन है, ये देखिए, ये इसको पहले ओवरऑल हम इनके दर्शन करते हैं कि ओवरऑल ये कितने प्यारे लगते हैं। ये देखिए, 2000 मंदिर का लंबा, और ये रॉस भी हमने जो 6 मंदिर की कल समझी थी ना, अगर हम इकट्ठा कर लें उनको, वैसे तो आप बगीचे को अलग रहने दें, ये रॉस को सिर्फ मैं चल रही हूँ, हम चल रहे हैं, तो आसपास देखने में वो लेवल समझने के लिए 6 मंदिर समझाया था। नहीं तो आप अलग अलग ये रॉस 2 मंदिर की, नहर का चबूतरा 2 मंदिर का दाएं और 2 मंदिर का बाएं, बट लेवल एकदम सेम। तो ये 2000 मंदिर की लंबी ये रॉस, और इधर ये रॉस कितनी लंबी होगी सुंदर साथ जी, आप घर में कैलकुलेट करने की ट्राई जरूर कीजिएगा। इसमें से ये चहबच्चे की जगह, सिर्फ जब आप समझेंगे इस चहबच्चे को, वो केवल कम हो जाएगी। तो ये और ये वाली रॉस ऑलरेडी काउंट हो चुकी है घूमती हुई, वो कम हो जाएगी, उतनी लंबी ये रॉस गई है, केवल एक एंजॉय करने के लिए कि हाँ मैंने निकाल लिया। अदरवाइज हमें गिनतियों की यहाँ इस रॉस में कोई जरूरत नहीं है, पर पढ़ने में आनंद आए तो जरूर पढ़िएगा। हाँ जी, और उसके बाद सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं, ये देखिए, जाम्बू वन के 4 चौक बना दिए गए, ये 4 चौक, तो एक एक चौक 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा। अब ये 500 मंदिर के एक बगीचे की या एक चौक की यदि हम बात करें, तो 250 वृक्षों की 250 हारें, यानी कि एक बगीचे में, कल हमने ये बात की थी, 62,500 वृक्ष। और ये तो एक बगीचे की बात है सुंदर साथ जी, ये पूरे 4 बगीचों, यानी केवल एक वन की बात करें, आपको पता है कितने पेड़ है वहां? 2.5 लाख।
कैन वी इमेजिन इतनी विशाल शोभा, 2.5 लाख वृक्षों का झुंड, उसकी चांदनी कितनी बड़ी होगी जब हम उसके ऊपर दौड़ लगाएंगे, तो दौड़ते दौड़ते ये हमारी यहाँ की उम्र निकल जाएगी। वहां का तो एक क्षण नहीं गुजरा और यहाँ कितने 400 साल बीत गए। तो उस चांदनी पर यदि हम दौड़ लगाएंगे तो यहाँ के कितने जन्म हमारे बीत जाएंगे। सुंदर साथ जी, इतनी विशाल वहां की अति सुंदर चांदनी। और ये देखिए आसपास वही कोनों से यानी कि दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां, क्योंकि बगीचे हमेशा नीचे होते हैं, तो 3-3 सीढ़ियां यहाँ उतरती हुई और कमर भर नीचे, यानी चारों दिशाओं से कमर भर नीचे सीढ़ियां उतरती हुई, चारों कोनों से भी सीढ़ियां उतरती हुई, अति सुंदर। और महाराज जी ने लिखा कि बीच में देहुरी, या फिर कहूं कहूं लालदास महाराज जी के हिसाब से तो जहां भी आप जाएं इतने पेड़ इतने वृक्ष हैं। सुंदर साथ जी, आप चल रहे होंगे, कितनी देहुरियां वहां मिले और कितनी प्यारी लगेंगी। देहुरियों की शोभा हमें पहले से पता है, 4 थंब खड़े कीजिए, उसके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, अति सुंदर शोभा। अब हम आज चलेंगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे बगीचे ऐसे ही जांबू वन की तरह ही दिखते हुए, 2 भौम तीसरी चांदनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 भौम कैसे उठती है सुंदर साथ जी, उसके लिए मैं आपको ना एक थोड़ी सी ये दिखाना चाहूंगी। जो पहली बार स्पेशली सीख रहे हैं, जो जिन्होंने ये शोभा पहले नहीं देखी हुई है, उनको मैं ये जरूर दिखाना चाहूंगी कि पेड़ों की जो 2 भौम है वो किस प्रकार की होती है। आप ना इधर देखिए, सिर्फ ये वाला, अभी इस पार्ट पे आप ध्यान नहीं दीजिए, इस पे, यानी ये जब पेड़ उठता है ना, ये देखिए, ये बट पीपल की चौकी है, इनके चबूतरों पे किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, आप खाली पेड़ को देखिए। ये वृक्ष उठे, 75 हाथ का वृक्ष होता है, 25 हाथ में उनके ऊपर डालियां ऐसे फैलाव करती हैं अपना, और ऐसे ही मेहराब बनाकर दूसरे पेड़ से मिल जाती हैं। इस प्रकार की कुछ शोभा रहती है जब चांदनी बनती है। मैं आपको चांदनी का एक व्यू दिखाना चाह रही थी। और देखिए पेड़ों के थड़ों में जो अभी 7 वन है, उनके भी यहाँ आपको दरवाजा मिलेगा। जिस प्रकार चांदनी चौक में चबूतरे हमने देखे थे, 2 33-33 मंदिर के लंबे चौड़े, लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, वो भी कुछ ऐसा ही। देखिए 75 और फिर 25 हाथ में ऊपर मेहराब बनती हुई और डालियां निकलती हुई, ये एक दूसरे से मिलान करती हुई डालियां, उधर की तरफ भी इधर की तरफ भी, हर तरफ डालियों ने फैलाव किया। यहाँ आपको दरवाजा मिला और अंदर ऐसे गोल गोल घूमकर सीढ़ियां ऊपर जाएंगी और आप इस भूम के दरवाजे से बाहर निकल आएंगे। देखिए इस भूम में पहुंच जाएंगे। तो ये जो पेड़ होते हैं ना, देखिए इनकी चांदनी जब मिल जाती है तो यहाँ के पेड़ों जैसा नहीं होता कि आप उसके ऊपर चल नहीं सकते। ये देखिए, तो ये ऐसी चांदनी बनती है, बिल्कुल मुलायम, ऐसे लगता है जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वहां पे कालीन बिछी हुई हो, यानी कि गिलम बिछी हुई हो, अलग अलग तरह की चित्रकारी लिए हुए वो गिलम। ये देखिए ये चांदनी मिलती हुई, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे इतना अच्छा लगा। और मनन बेटा वेरी गुड, आपने इतना प्यारा ये नक्शा बनाया है, बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से ये चांदनी मिलती हुई पहली भौम की। अब यहाँ तो ज्यादा भौमें हैं, बट पीपल में हम अभी वो बाद में करेंगे। तो अब जब दूसरी भौम की जब ये देखिए, ये एक भौम, ये उसकी चांदनी, तो ये हुई दूसरी भौम, क्योंकि 2 भौम तीसरी चांदनी है ना हमारे 7 वन, ये दूसरी भौम और ये उनकी चांदनी, एंड देन फिनिश। बट पीपल की चौकी बहुत ऊंची है, पर एक व्यू आपको चांदनियों का देने के लिए ये मैंने सोचा आपको जरूर बताना चाहिए इसमें से। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना चाह रही थी, जो मैं कल थोड़ा सा, हाँ जी, एक बहुत ही सुंदर शोभा कल मैंने इसमें बहुत ध्यान से देखी और मुझे इतना आनंद आया जब महाराज जी के नक्शे में वो पढ़ी और इसमें देखी। ये देखिएगा आप, अति सुंदर, मैंने कभी नोटिस नहीं किया था, दिखता तो वो है नक्शों में, पर ये आप नोटिस कीजिएगा सुंदर साथ जी इन शोभा को। ये देखिए, अब जो ये नहरें बनती हैं, एक बगीचे की बात कीजिए,
तो ये नहरें बनी चारों तरफ, है ना, ये चार तरफ नहरें बनी, जहां जहां नहर कटती हैं, आपस में मिलती हैं, वहां चहबच्चा आता है। तो महाराज जी एक्चुअली इन चबूतरों का वर्णन पता है कैसे करते हैं? वो करते हैं, एक बड़ा चबूतरा उठा, ये वाला पूरा लंबा चबूतरा, 2000 मंदिर का लंबा, और 2 मंदिर का ये वाला चबूतरा नहर का, मतलब इस बगीचे की उत्तर दिशा वाला, 2 मंदिर का चौड़ा और 2000 मंदिर का लंबा, और एक इधर उठा तो 2 चबूतरे एक बगीचे के दाएं बाएं हो गए। उसके बाद ये वाले होते हैं आड़े, ये तो हो गए खड़े चबूतरे, है ना। उसके बाद आड़े, मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, पूरा दिखता नहीं है ना इसलिए, हाँ जी। तो एक आड़ा चबूतरा तो बिल्कुल धाम दीवार के साथ, जो धाम रौस आई है ना, उसके पास एक नहर, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी नहर, यानी 5 आड़े चबूतरे, आड़े। और ये पूरे वन के तो वो बोलते हैं, ओवरऑल देखते हैं तो 2 चबूतरे बोलते हैं, और जब अलग अलग इनको गिना जाता है ना, कितने चबूतरे आए तो कितने हुए, अलग अलग गिनिए हर बगीचे के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 और 13। इसलिए बोला जाता है कि एक वन के आड़े खड़े 13 चबूतरे। यदि आप अलग अलग करके देखें तो 13, यदि आप इकट्ठे समझना चाहें तो एक बड़ा चबूतरा इस तरफ, एक बड़ा चबूतरा इस तरफ, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण, और ये 5 आड़े चबूतरे, यानी टोटल आप इनको 7 भी कह सकते हैं यदि आप उनको टोटल काउंट करें। अब इसमें जहां जहां नहर कटती है ना सुंदर साथ जी, 2 नहरें मिली, बड़ा ध्यान से देखिएगा उनको, ये 2 नहरें जहां भी मिली वहां चहबच्चा बन गया, है ना। यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात हुई कि जहां ये हमारा ईशान कोण, अग्नि कोण, इनके कोने के चहबच्चे आए ना बड़े वाले, वहां ये नहर मुड़ी, बड़ी ही सुंदरता से लटक मटक कर वो नहर यहाँ पर मुड़ी, और मुड़ते हुए एक चहबच्चे की शोभा हमें और उन्होंने प्रदान कर दी। 4 कोनों में 4 चहबच्चे आने चाहिए थे, 1 2 3 और 4, पर जहां भी नहर गोलाई लेती है, महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा, ये जहां भी वो गोलाई लेगी वहां पर एक चहबच्चा एक्स्ट्रा आपको प्राप्त होगा। ये कितनी सुंदर, मुझे इतनी प्यारी ये शोभा लगी कि, और ये वाली प्यारी सी ये एक्स्ट्रा चहबच्चा आपको कौन कौन से वनों में प्राप्त होगा, जो जो चहबच्चों के ये बड़े वाले चहबच्चों के साथ लग रहे होंगे वन, कौन कौन से वन है सुंदर साथ जी, चैट में लिखिए फटाफट, कौन कौन से वन हैं जो कि अग्नि कोण के चहबच्चा को और इधर ईशान कोण के चहबच्चा को टच करते हैं, वो कौन कौन से वन हैं जहां पर हमें ये एक एक्स्ट्रा चहबच्चा की प्यारी सी शोभा मिलती है। हाँ जी, अनार, अमृत नहीं है बेटा, अनार और जाम्बू सही है। और बताइए, और हमारे पास केवल 2 वन नहीं है सुंदर साथ जी, ध्यान रखिए, एक वन तो यहाँ दिख रहा है ना, एक इधर भी होगा उसके, तो 4 वन है जो इन चहबच्चा को, इस चहबच्चा को भी 2 वन इधर से टच करेंगे 7 में से, और ये वाले चहबच्चा को भी ये और इनके दक्षिण वाला वन भी टच करेगा। हाँ जी, चारों वन के नाम अभी तक किसी सुंदर साथ ने नहीं लिखे हैं, चारों वनों के नाम लिखकर भेजिए क्विकली, कौन कौन से वन होंगे। मैं आपको ओवरऑल दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए, ये देखिए, इन चहबच्चा को टच करते हुए यहाँ पर आएगी ये वाली लाइन ना, यहाँ पर, तो कौन कौन से वन इनको टच करेंगे, जाम्बू और नारंगी भी टच करेगा, और इधर लिबोई और अनार भी टच करेगा। वेरी गुड अंजलि जी, बहुत अच्छे, लिबोई, अनार, हाँ जी, सबने मिलकर इनको पूरा कर दिया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर इन चहबच्चे को इससे बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये कौन सा है, अमृत, जाम्बू और नारंगी। तो जाम्बू और नारंगी, नारंगी इधर से इनको लगता हुआ आधा, इधर से मतलब इतना टच करेगा वो, और इधर, इधर कौन सा, लिबोई और अनार। तो वहां हमें ये देखिए, यहाँ भी एक चहबच्चा एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रहा है ना,
गोल घूम के इधर भी वैसे का वैसा ही। तो कितनी प्यारी पर कितनी छोटी सी पर कितनी क्यूट सी ये शोभा, मुझे बहुत ही आनंद आया ये पढ़कर। एक अब हम करेंगे तो बाकी सारे वन सेम के सेम आए हुए हैं, तकरीबन ये जाम्बू वन जैसे ही, बस ये जो नारंगी का वन है ना, ये नारंगी का वन, और इधर ये लिबोई का वन, सॉरी ये लिबोई का वन और नारंगी का वन, ये भी, इनमें भी ये चहबच्चा थोड़ा सा आ जाएगा। ये केल बिल्कुल सीधा, ये देखिए केल की वैसे ही एक स्पेशलिटी आ गई, कौन सी, उसमें 5 पेड़ ऊपर तक चले गए। बट की भी स्पेशलिटी आ गई, इनमें नीचे तो कुंज निकुंज वन आएंगे, हम समझेंगे उनको, और 5 पेड़ ऊपर 5 भूम तक चले गए। तो इन दोनों वनों की स्पेशलिटी क्या हुई, 5 भूम तक जाते हुए पेड़ अलग से, केवल 5 वृक्ष ऊपर तक जाते हुए। इन वनों की स्पेशलिटी क्या हुई सुंदर साथ जी, लिबोई, अनार, जाम्बू और नारंगी। इन सब में एक एक चहबच्चा हमें गोलाई लेता हुआ कितना सुंदर एक एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ। ये कितनी सुंदर शोभा इन चारों की। और अमृत वन तो वैसे ही बहुत खास है, क्योंकि वो तो बिल्कुल धाम के सामने आए हुए हैं, और उन्हीं में से ही जगह लेकर वो सीढ़ियों की, वो चबूतरे की, और ये एक्स्ट्रा रॉस हमें बीच में प्राप्त होती हुई, अमृतवन तो वैसे ही बहुत खास। तो अनार, जाम्बू, लिबोई, नारंगी, इनमें भी एक एक बच्चा एक्स्ट्रा प्राप्त होता हुआ, और केल और बट तो वैसे ही बहुत विशेष, क्योंकि वो ऊपर उनकी चांदनियां 5 पेड़ों की 5 भूम तक चली गई। तो कितनी सुंदर ये शोभा। अब हम देखते हैं अमृत वन किस तरह से, अमृत वन को अच्छे से उनकी शोभा को हम निरखेंगे। ये देखिए, ये है हमारे बीच में, ये देखिए, ये है हमारे अमृत वन की शोभा। अमृत वन में क्या विशेष आया सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो बाकियों के तो बॉर्डर पे, बाकी सारे वनों में उत्तर और दक्षिण में 2 मंदिर की रौस, और आसपास हमें नहर के चबूतरे प्राप्त हुए। पर अमृत वन में क्या स्पेशल आया, बिल्कुल बीचों बीच ये रौस तो हम सुंदर साथ को कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि पाट घाट से चल के हम इसी रौस पर चलते चलते ही तो मूल मिलावा तक पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल बीचों बीच ये रौस भी 2 मंदिर की चौड़ी, और कितनी लंबी होगी, 2000 मंदिर की लंबी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चांदनी, यहाँ पर भी लंबी आई है, पर यहाँ थोड़ी सी जगह डिफरेंट हो गई है ना। तो ये देखिए, ये वाली पूरी रौस यहाँ तक जाती हुई और किस प्रकार मरोड़ खाती हुई, आपको दिख रहा होगा। हम थोड़ा आगे चलते हैं तो इनके बगीचे देख लें पहले, फिर हम चांदनी चौक की तरफ चलेंगे। इनके एक बगीचे की शोभा को निरखते हैं अमृत वन की। तो पहले तो क्या होता था सुंदर साथी, ये स्क्वायर शेप था, 250 वृक्षों की 250 हारें। अब उनको बीच में से आपने ये रौस की शोभा प्रदान कर दी, तो ये कितने हो गए हमारे पास, ये 500 मंदिर का लंबा, 500 का चौड़ा था जाम्बू का। और यहाँ पर क्या होगा सुंदर साथ जी, लंबा ये उधर से तो इतना ही रहा इस तरफ से, पर इस तरफ से कितना हो गया, यानी लंबाई तो 500 की ही है, पर इधर 250 हो गया, 250 और 250 रफली, क्योंकि बीच में ये रौस भी जगह ले रही है अपनी। तो ये 500 मंदिर के लंबे पर 250 मंदिर का चौड़ा ये एक बगीचा। और बाकियों में 4 बगीचे बनते थे ना सुंदर साथ जी, इसमें कितने बने, इसमें कितने बगीचे बने, 8 बगीचे, क्योंकि बीच में रौस ने उनको बड़ी सुंदरता प्रदान की। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 7 और 8 तो अति विशेष, क्योंकि चांदनी चौक ने और सुंदरता उनको प्रदान की। पहले हम इन बगीचों को देखते हैं जहां से निकल कर हमें उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ना है। तो आसपास हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, ये देखिए। अब ये बगीचा कितना, ये 500 इधर से और 250 इधर से, या 250 और 500, और सेम टू सेम बीच में देवरी, यहाँ कितने की कितनी हारें आएंगी, 250 की 250 हारें आती थी पहले, अब कितनी आएंगी, 250 वृक्षों की 125, आधी हो जाएंगी ना। तो 125 यानी 125, यानी 125 लाइन्स ऑफ, हाँ जी, 250 ट्रीज। तो
250 250 वृक्षों की 125 आ रहे हैं, इधर भी ऐसे ही 250 की 125 आ रहे हैं। तो मिलकर यदि ओवरऑल देखें तो ये भी 250 की 250 ही हुई, बस बीच में ये रॉस बहुत ही प्यारी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई, अति सुंदर। और मैं आपको एक बहुत ही प्यारी शोभा यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। हमारी गीतू बहुत ही सुंदर ये सेवा कर रही हैं, गीतू जी। और कल जो हम प्रियंका वाघेला जी से मिले थे, उन्होंने महाराज जी के नक्शे, उनको लेबल लगाकर कितना श्रृंगार और श्रृंगारित उनको कर दिया, ये देखिए। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर इनका आप दर्शन भी कीजिए, निरखिए भी, और उन सुंदर साथ को जरूर अपने दिल से प्रेम भरा वो आशीर्वाद भी, वाइब्रेशंस भी जरूर उनको भेजिए। तो ये इस प्रकार के दिखते हुए ये बगीचे 500 बाय 250 के लंबे चौड़े और 250 बाय 125 की हारें, क्योंकि हारें आधी हो जाती है ना, दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष हैं, तो वो आधे हो जाएंगे वैसे इस तरफ आधा। तो यहाँ पर भी आपको वैसे देहुरियां प्राप्त होती हुई। तो अमृत वन में छोटे 8 बगीचे, यहाँ पर भी इस रॉस को बड़े ही प्यार से निरखिए, क्योंकि इन्हीं रॉस पर चलकर हमने धाम सीढ़ियों की तरफ जाना है सुंदर साथ जी। यहाँ से जाते हुए इनको इग्नोर नहीं कीजिए, इनकी शोभा को देखते जाइए। आसपास आपको दिख रहा है ये 2 पेड़ जो हमने समझे थे रॉस के दाएं बाएं, ये देखिए 2 2 वृक्ष लगे हुए। और ये देखिए इधर भी नहर का चबूतरा चलता हुआ, इधर भी। और ये देखिए ये पुलों की शोभा, और आगे जाइए कितना सुंदर। और यहाँ पर मेहराबें, आप खुद को वहां स्वयं को खड़ा हुआ महसूस कीजिए, और महसूस कीजिए कि मेरे ऊपर वो पेड़ों की मेहराबें बनी हुई हैं, और मेरे आसपास मुझे चलते चलते कभी नहरों के पुल तो कभी नहरों का जल लहराता हुआ, और आसपास रौसे बगीचे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने एक बात नोटिस की है, सुबह सुबह आज इसको महाराज जी की वृत्ति में मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं, पर उनके नक्शे में ये बहुत सुंदर एक शोभा आज मैंने बाय चांस नोटिस की कि इस बगीचे में, वैसे तो सुंदर साथ जी 8 सीढ़ियां होती हैं, पर इन बगीचों में ये आप देखिएगा कि हर दिशा से महाराज जी ने 3 3 सीढ़ियां उतारी हुई। इसका हम किरण दीदी से कंफर्म करेंगे, पर वैसे नक्शे में देखने को मिला, तो मैंने सोचा आप सब सुंदर साथ से शेयर जरूर करूंगी कि अमृत के बगीचों में स्पेशल जो छोटे आए हैं, उनमें महाराज जी ने उनमें देखिए हर दिशा से स्पेशली 3 3 सीढ़ियां उतारी हुई हैं। और ये कोनों में तो एज यूजुअल जैसे सब में होती ही हैं। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे हो सकता है कि ये मेन रॉस जहां से हम चलकर जाते हैं उसके आसपास एक ही सीढ़ी ना हो, पूरी 500 मंदिर की जगह में रूह का दिल करे तो फटाफट इस बगीचे में आकर अगली सीढ़ी में आकर ऊपर भी चढ़ जाए। हालांकि पुल के सामने एक ही सीढ़ी है, पर आप इस प्रकार जाकर यहाँ जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये शोभा डिफरेंट सी मुझे दिखी। तो हम सब इसके बारे में सोचेंगे और इनको ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, किरण दीदी से भी पूछेंगे। और ये देखिए उसके बाद ये सारे छोटे वाले बगीचे बिल्कुल ऐसे 2 भूम तीसरी चांदनी, आसपास वैसे ही रौसे नहरें चहबच्चे। अब देखिए हम चलते 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 बहुत पास आते जा रहे हैं चांदनी चौक के। तो अमृत वन के 1 मिनट, हाँ जी सुंदर साथ जी, ये जो लास्ट धाम रॉस के साथ लगी हुई कल जो हमने परिक्रमा रॉस जो हमारी ऊपर आई है, धाम चबूतरे के साथ लगी हुई ये जो हमने रॉस समझी थी ना कल, 2 मंदिर की चौड़ी जो ये रॉस थी, ये देखिए कहाँ से चली आ रही है, पूरे जाम्बू वन से चलती हुई। ये देखिए जो वन रंग महल के साथ लगे हुए हैं, और उनके आसपास ये 2 वृक्ष आपने हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इन्होंने मिलान करना है हमारे रंग महल के साथ। तो इन वृक्षों की शोभा को दिल में जरूर बसाइए। ये रोज देखिए कहाँ मरोर खाकर, बड़ी सुंदर शोभा है ये सुंदर साथ जी। ये रॉस धाम चबूतरे के साथ लगी हुई, ये देखिए
चांदनी चौक को 166 मंदिर का लंबा, 166 मंदिर का चौड़ा, इसी रॉस ने ही वो चौड़ाई और लंबाई दी। ये देखिए, ये वाली रॉस कैसे मरोड़ खाकर पूर्व की तरफ आती हैं। 166 मंदिर, 158, क्योंकि 2 इधर भी हो जाएंगे, उसमें नहीं हम जाएंगे प्योर में। और फिर 166 मंदिर किधर, उत्तर की तरफ, फिर मरोड़ खाती हैं, लटकती मटकती पश्चिम की तरफ चल पड़ती हैं, और फिर ये अमृत वन को पूरा कवर करते हुए ये देखिए कहाँ तक आ रही हैं। ये फिर पूरे बगीचे का जो लंबा चबूतरा गया था ना 2000 मंदिर का, वो बन जाती हैं। तो किस प्रकार इन्होंने यहाँ से मरोड़ खाया और चांदनी चौक को कितनी सुंदर शोभा इन्होंने प्रदान की। जब आप यहाँ से जा रहे हैं ना, और एक बात और नोटिस कीजिएगा, ये जब सुबह बहुत जूम करके नक्शा देख रही थी ना, तो ये देखिए यहाँ भी 1 2 3 और 4 चहबच्चे मिलते हैं हर एक बगीचे में। यहाँ भी मरोड़ खाने से एक एक चहबच्चा हमें एक्स्ट्रा यहाँ कितनी प्यारी शोभा देता हुआ वो मिला। और महाराज जी ने लिखा है कि इन चहबच्चों में उन्होंने कमानीदार तो नहीं लिखा, पर उन्होंने लिखा फुहारे उछल रहे हैं, मतलब ऊपर जाकर उछल कर नीचे आ रहे हैं। तो एंट्रेंस देखिए आप, अपनी ग्रैंड एंट्रेंस जिसको बोलते हैं कि रंग महल में जाना है सुंदर साथ जी। यहां से ही जब ये बगीचा शुरू ही होता है ना, आपको फील आना शुरू हो जाएगा कि आप चहबच्चों के पास से पहले भी निकल के आए हैं। चहबच्चे यहाँ फुहारे उछलते हुए थोड़ा सा ही आगे गए थे कि यहाँ फिर से चहबच्चे मिले और एक सुगंधी आनी शुरू हो गई कि मैं रंग महल की सीढ़ियों के पास पहुंचने वाली हूँ। ये देखिए, ये 2 चहबच्चे किस प्रकार ऊपर उनके फुहारे उछलते उछलते हुए, कितने सुंदर, इधर भी नहरें बहती हुई। अब हमने सीधा सीधा रॉस पर चलकर चांदनी चौक पर नहीं पहुंचना है, हमने रॉस पर चलते हुए इन वृक्षों की मेहराबों को भी महसूस करना है। इन चहबच्चों के उछलते हुए ऊपर तक जाते हुए फुहारों को भी महसूस करना है, फव्वारों को महसूस करना है, आसपास की नहरों को अनुभव करते हुए। ये देखिए ग्रैंड एंट्रेंस की ये मेहराब 2 मंदिर की होगी। ये मेहराब ये देखिए 2 मंदिर की, कितनी प्यारी। 2 मंदिर का यहीं से शुरू हो चुका है सिलसिला। 2 मंदिर की अपने ऊपर महसूस कीजिए छत पे। ये यहाँ पर जाते हुए ये फिर हमें रॉस मिली। ये देखिए, ये रॉस मिली और फिर हमने जैसे ही क्रॉस किया, हमारा चांदनी चौक के दर्शन होने हमें शुरू हो गए। हमने चांदनी चौक मोटे तौर पर किया था सुंदर साथ जी, पर हम चांदनी चौक के सामने खड़े होकर क्या हमने आज तक, शायद हमने रंग महल में खड़े होकर चांदनी चौक को निहारा होगा, चांदनी चौक में खड़े होकर पूरे रंग महल को आज तक हमने निहारा है? यदि नहीं तो आज निहारिए। महाराज जी ने, मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में, उन्होंने एक एक द्वार को निहारा यहाँ चांदनी चौक में खड़े होकर कि मेरा रंग महल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस चांदनी चौक में खड़े होके अब उन्होंने क्या बोला, ये हम कर चुके हैं सुंदर साथ जी। यहाँ खड़े होके आप देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये लेवल पूरा यहाँ तक सेम है सुंदर साथ जी, ना उतरना है ना चढ़ना है, बीच में रेती जरूर आएंगी पर वो नीचे ऊपर नहीं है। यहाँ इस बगीचे से आप 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं ना, ये पूरा लेवल सेम का सेम। आसपास 2 मंदिर की रौस घूमती हुई, उनके वृक्षों पर लगी मेहराबें, किनारों पर ये रेती की शोभा, चांदनी चौक की 2 खुनी, तिखुनी, चौखुनी, गोल, जिस प्रकार की आप अपने दिल में बसाना चाहें। इधर लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, उनके चबूतरे, उनकी भी 2 भौम तीसरी चांदनी जैसे कि बाकी सब वृक्षों की, बस थोड़ी सी ऊंचाई उनको दी क्योंकि चांदनी चौक की शोभा है, तो 3 सीढ़ी वो ऊपर बनाए गए। तो ये देखिए, उसके बाद
ये देखिए आप, ये जो है ये पूरा रेड कलर का दिखता हुआ उसकी आभा से, इधर पूरा आपको ग्रीनरी दिखाई देगी उनकी आभा से। अब आप यहाँ खड़े हो ना, उस दृश्य को निहारने का प्रयास हम करेंगे। मैंने जब उत्तर की तरफ देखा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा मुख, मेरा यानी हम सब का मुख रंग महल की तरफ है, पश्चिम की तरफ हमारा मुख है। हमने उत्तर की तरफ देखा तो हमें क्या दिखाई दिया? दो दो मंदिर के अंतर पर ये पेड़ और उनकी मेहराबें आपस में मिलती हुई, हाथ में हाथ ऊपर डालकर वो मिलती हुई कितनी सुंदर, और उनमें कितने सारे वो फल लटकते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, उत्तर की तरफ भी और इधर पूर्व की तरफ भी और इधर भी, और यहाँ पर केवल जाने का रास्ता वो भी मेहराब में से होकर। अति सुंदर ये मंजर होगा सुंदर साथ जी जब हमारा मिलावा यहाँ से जाएगा। दक्षिण की तरफ देखा तो केवल मेहराब नहीं सुंदर साथ जी, दो भौम तीसरी चांदनी तक ये वृक्ष गए हुए हैं। उनकी एक भौम मेहराब डलती हुई, चांदनी मिलती हुई, उसके बाद फिर एक भौम और चांदनी। यहाँ महाराज जी ने एक बात लिखी, ऐसे होता है कई बार कि दिल में अटक जाती है एक बात, अटक अटक जाती है और वो निकलती नहीं है, और मेरे मन में वो जा नहीं रहा था कि महाराज जी ने ये इतना सुंदर लिखा है पर मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। बड़ी अच्छी उन्होंने बात लिखी कि ये जो पेड़ है ना, स्पेशली ये वाले पेड़, एक भूम ऊपर उठे, एक भूम ऊपर उठे। मैं आपको बट पीपल की चौकी से वो शोभा जरूर दिखाना चाहूंगी। मुझे समझने में वो 3 दिन लगे सुंदर साथ जी, फिर भी मुझे समझ नहीं आया पूरी तरह से, 90% क्लियर हुई। फिर मैंने जलंधर में मम्मी को कॉल किया कि ये ऐसे क्यों लिखा है महाराज जी ने, फिर उनसे डिस्कस करके तो फिर मुझे ये समझ में आई कि हाँ जी, अब मुझे थोड़ी शोभा क्लियर हुई है। मैं आप सबसे जरूर वो शेयर करना चाहूंगी। बट पीपल की चौकी से बहुत अच्छी ये शोभा हमें, ये देखिए। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा। सोचिए आप चांदनी चौक में खड़े हैं, इधर चांदनी चौक में, और आप इनको साइड से देख रहे हैं। तो एक पेड़ उठा, उसके बाद उन्होंने डालियां बढ़ाई और यहाँ पर चांदनी पड़ गई, मतलब उन्होंने मिलान किया एक दूसरे से। वहां पर महाराज जी ने पता क्या लिखा, यहाँ इस पेड़ से लेके दूसरे पेड़ तक कितने, महाराज जी ने लिखा कितने कठेड़े आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप सोचिएगा 166 मंदिर का लंबा है, दो दो मंदिर के अंतर पे पेड़ आएंगे तो कितने आएंगे? उन्होंने बोला 84 वहां पे पेड़ आए, क्योंकि पहला भी मिलान कर लिया, वो धाम रौस के पास वाला भी एक पेड़ है। 83 मेहराबें, गिनती में ना जाइएगा, शोभा समझिएगा। ये 83 मेहराबें आपको उत्तर और दक्षिण में दिखाई दे रही हैं, पर उसमें 83 कठेड़े लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से इस चांदनी से इस चांदनी तक कठेड़ा। पर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि महाराज जी ने एक ही कठेड़ा क्यों नहीं लगाया, पूरी चांदनी जब मिली हुई है तो यहाँ पर एक ही कठेड़ा लंबा क्यों नहीं है? तो मुझे बाद में ये बात समझ में आई। ये देखिए, एक पेड़ के तने से दूसरे पेड़ के तने तक एक कठेड़ा, उसके बाद दूसरे पेड़ के तने से तीसरे पेड़ के तने तक दूसरा कठेड़ा। तो ऐसे 83 मेहराबों के अंडर 83 कठेड़े हमें मिले। ये कंफ्यूजन क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने लिखा जो चांदनी है ना बिल्कुल ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर हमारे पास, ये जो बिल्कुल ऊपर की चांदनी है ना, वहां पर एक लंबा कठेड़ा लगा हुआ है। तो मुझे लगा नीचे लंबा क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि नीचे उन्होंने, ऊपर तो तना उठेगा ही नहीं, बिल्कुल आकाशी पे तो कोई तना ही नहीं उठेगा ना, यहां से उठे हैं तो तने से तने, थड़ से थड़ के बीच में एक कठेड़ा। तो 83 मेहराबे, और यानी कि इन पेड़ों की डालियां, डालियां इधर, डालियां भी चांदनी चौक में ज्यादा नहीं आई, यहां से कठेड़े लगे हैं, यहां से
तने से तने तक कठेड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, जब दिल में ऐसा बसा कि एक तने से दूसरे तने तक कठेड़ा, फिर एक तने की जगह छोड़ के फिर कठेड़ा, और ऊपर चांदनी पे जाओ तो पूरा लंबा चांदनी चौक की तरफ। आप ना वहां खड़े होकर सुंदर साथ जी देखिएगा, ये देखिए, यहां पर आप खड़े हो जाइए 1 मिनट। हाँ जी, ये है हमारे अमृत वन, सुंदर शोभा। अब आप ये अमृत वन में है ना, यहाँ पर आप खड़े हैं, ये वाली रोंस पे यदि आप खड़े हैं, ये वाली पे, हाँ जी, तो इधर आप देखिए इनकी 2 भौम तीसरी चांदनी सब तरफ दिखाई दे रही है। 2 भौम तीसरी चांदनी की शोभा। तो पहली भौम जैसे ही संपूर्ण हुई, आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे थड़ से थड़ के बीच में कठेड़े दिखाई दिए। फिर जब आप तीसरी चांदनी पे आप देखिए तो आपको पूरा लंबा एक कठेड़ा दिखाई दिया। अब भाग के सीढ़ियों में से ना उस चांदनी पर पहुंचिए एक बार, उस चांदनी से नीचे चांदनी चौक को देखिए, इन वृक्षों की चांदनी पे खड़े होके चांदनी चौक पे देखिए, चांदनी पर आपको लंबा, इतना लंबा, यहां से लेके यहां तक, फिर यहाँ पे कितना प्यारा वो कठेड़ा ऊपर से। मैंने इस व्यू से कभी चांदनी चौक को देखा ही नहीं था, हमेशा यहाँ से चलती थी, चांदनी चौक के लाल हरे वृक्ष को देखती थी और आगे चली जाती थी। इस वृक्ष की चांदनी से चढ़ के कभी मैंने देखा ही नहीं कि ये मेरा चांदनी चौक ऊपर से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा। इन वृक्षों की चांदनी पर अभी हम 2 भौम तीसरी चांदनी सब वृक्षों की करेंगे, डोंट वरी, आपको और व्यू क्लियर होगा कि किस प्रकार हम चांदनियों पे भागते हैं। अब क्विकली हम लोग केवल 5 मिनट के लिए और हम सुंदर साथ ये समझेंगे कि यदि हम चांदनी चौक में खड़े हैं, ये देखिए अति सुंदर हमारी बच्चियों की अति सुंदर सेवा, बहुत प्यारी, परमहंसों ने कितनी मेहनत की होगी सुंदर साथ जी, एक एक नक्शे को हाथ से बनाने में, मोम के रंग होते थे उस टाइम, उनको रंगीन करने में कितनी मेहनत की होगी। और इन बच्चियों ने और आज जो सुंदर साथ ने, आज तक जितने सुंदर साथ ने ये नक्शे बनाए, कितनी मेहनत उन्होंने की कि सुंदर साथ के दिल में ये खड़े हो जाएं किसी तरह से। 1 मिनट सुंदर साथ जी, इसको ना जूम करने में थोड़ी सी, बहुत ही प्यारी फाइल है ये, हैवी, तो इसको थोड़ा सा समय लगता है, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे आपको कुछ दिखाना है ताकि आप घर में हम सब सुंदर साथ इनको निरख कर कल हम शुरू करेंगे तो बहुत ही प्यारी शोभा वो दिल में बसेगी। हाँ जी, ये देखिए, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं ना सुंदर साथ जी, यहाँ पर इन चांदनी, यहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं, वो यहाँ की चांदनी पे चढ़कर हम 2 भौम की चांदनी पे चढ़कर इनको देख रहे थे, चांदनी चौक की शोभा को। अब आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े हो जाइए, आपको बिल्कुल चांदनी चौक के सामने, पहले तो आपको ये मन में बसाना है कि चांदनी चौक 3 वनों के सामने तो रंग महल की पूर्व दिशा आई ही हुई है, वो तो हमने समझ ली कि अनार, अमृत और जाम्बू बिल्कुल रंग महल की पूर्व दिशा से लगते हुए आए हैं। पर चांदनी चौक के सामने हमारे रंग महल का कितना भाग, कितना पोर्शन हमें दिखाई देता है, ये हम सब सोचेंगे। और ये भी सोचेंगे कि चांदनी चौक के सामने हमें क्या, कितना ऊंचा, कितने पूर्व के हास में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा है। और हम जब ये वाले वन जो बिल्कुल चबूतरे की पिठौर में आए हुए जो वृक्ष हैं वनों के, वो किस प्रकार इनसे मिलान करेंगे, इतना सुंदर वो मंजर, वो दृश्य होता है सुंदर साथ जी। उसके बारे में दिल में एक विचार भी आया, आज मिलान, राजी ने मिलन मिलान कल लिखा है, तो वो विचार भी मैं आपके साथ कल ही शेयर करूंगी। और हम बहुत ही घर में ये निरखेंगे आज पूरा दिन कि यदि हम चांदनी चौक में खड़े हैं, मुझे पश्चिम की तरफ
रंग महल में हमने पूरा समझ लिया क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से झरोखे, कौन कौन से दरवाजे, कौन कौन से जाली द्वार, कौन कौन से कठेड़े, कौन कौन से थंब, क्या क्या हमें वहां दिखाई दे रहा है। पड़साल दिखाई दे रही है क्या? हम सब ये घर में इसको अपने दिल में बसाने की कोशिश करेंगे। कल फिर मिलेंगे। उत्तर की तरफ मैंने क्या क्या देखा, दक्षिण की तरफ क्या देखा, पश्चिम अपनी सॉरी पूर्व की तरफ, पीठ की तरफ कहां से मैं निकल कर आई, आसपास मैंने कितने चाहे बच्चे उछलते हुए यहाँ से क्रॉस करते हुए उनके फुहारे उछलते देखे, कितनी नहरों को बहते देखा, गिनना नहीं है। पर मैंने क्या क्या देखा, इस शोभा को हम सब सुंदर सा दिल में बसाएंगे। ऐसी ही प्रार्थना राजी महाराज से कि ये दिल में बसाते बसाते सब सुंदर साथ के जीवन में ऐसा वो पल जल्द से जल्द आए जिसमें ये सारी शोभा, एक ही पल होता है सुंदर साथ जी, जब वो आ जाता है ना तो पिछली सारी मेहनत भूल जाती है कि 10 दिन तक मैं इस शोभा को पढ़ती रही, मुझे नहीं आया, ये तो चर्चनी है। चितवन में इतने साल हम करते रहे, कुछ याद नहीं रहता, और जब वो पल आता है ना सुंदर साथ जी, क्या उसका आनंद होता होगा जब हम सबको मिलेगा, तभी हम जान पाएंगे। तो लगे रहेंगे चितवन की ओर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मेरा समय पूरा होता है। आइए अब हम चलते हैं श्री मुखवाणी की अति प्यारी चौपाई की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी कल्पना जी, आप चौपाई पढ़ो। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी कल्पना आ रही है। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है कल्पना जी। प्रकरण 17 चौपाई 21। मोहम्मद कहे सुनो साथी जी, खिन बन छोड़ो या मंदिरों संग धनिये के बिलसो रात और दिन, बिलसो रात और दिन। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मेरी एक बात सुनिए। इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग न होने दीजिए। परम धाम के इन मंदिरों में अष्टपहर रात दिन की होने वाली लीला में चितवनी द्वारा डूब जाइए और अखंड आनंद का रसपान कीजिए। इसका आश्रय समझते। यद्यपि परम धाम में लीला तो रात दिन अनवरत चलती रहती है, किंतु इस मायावी जगत में निद्रा, भोजन तथा अन्य कार्यों में ब्रह्म लीला का निरंतर रसावादन केवल आत्मिक धरातल पर ही लिया जा सकता है। जीव के हृदय में रात दिन उसका अनुभव होते रहना संभव नहीं है। आत्मा जब परात्म का श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप और परम धाम की शोभा या अष्टपहर की लीला को आत्मसात कर लेती है, तो वह उसके धाम हृदय में हमेशा के लिए अखंड हो जाती है और आत्मा निरंतर उस आनंद का रस पान करती है। जीव को केवल चितवनी में ही आनंद मिलता है। इस चौपाई में कथित बिलसो रात दिन
का यही आश्रय है। इस चौपाई में प्रेममयी चितवनी के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि हमें महामती जी कहते हैं कि रात दिन विलसो बिल्कुल चितवनी में, जैसे स्वामी जी भी हमेशा बताते रहते हैं, तो उसमें रात और दिन हमेशा चितवनी में ही वही श्रृंगार हमें सजना है। बस। और आप बताइए दीदी। आपने मुझे लिखा था ना कि मेरे से राजी ने नहीं करानी होगी, आपसे ही कराएंगे। बोलो आप, कोई बात नहीं। कि बस वही, मुझे तो लगता है कि रात दिन बस उसी में चितवनी में ही डूबना है, और एक क्षण भी बिल्कुल बर्बाद हमें नहीं करना है इस माया में। यदि हम आए भी हैं तो एक क्षण के लिए भी बिल्कुल राज्य से अलग नहीं होना है। और जैसे अभी सोनिया दी समझा रही है, उस हिसाब से तो लगता है कि हर किसी के दिल में बिल्कुल अच्छे से बसेगा। और फिर और मैं क्या कहूँ, आप ही बताओ। बिल्कुल, प्रणाम। सोनिया जो हमें एक-एक चीज़ समझा रही हैं, बिल्कुल अच्छे से बसेगा। एकदम एक-एक शोभा को हृदय में हम समझेंगे। कितना प्यार से एक-एक चीज़ को, चाहे वो रोस हो, चाहे वो नहर हो, कैसे बनों का वर्णन है। किरण दीदी भी होंगी मेरे साथ, क्योंकि उस चीज़ को क्लियर करेंगी। श्री महामती कहें सुनो साथ जी। कितने प्यार से कह रहे हैं, मेरी एक बात सुनो, खिन बन छोड़ो जिन। अभी हम वर्णन सुन रहे हैं परम धाम के। पूर्व दिशा में 3 वनों की शोभा को देखा, और यमुना जी की पूर्व दिशा में 7, पश्चिम दिशा में कहो चाहे पूर्व में, दोनों दिशाओं में 7 वनों की शोभा। अभी हम सामने के 3 वन की शोभा को अच्छे से समझ रहे हैं। वो हमारा बीच में अमृत वन, इधर केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, 3 वन सामने आ जाते हैं। अमृत सबसे सेंटर में, अमृत वन की शोभा को हम समझ रहे हैं अभी बहुत विस्तार से, एक एक शोभा को। तो श्री महामती जी कह रहे हैं खिन बन छोड़ो जिन, कि हमें एक पल के लिए भी इन बनों की शोभा को नहीं छोड़ना है, उनकी लीलाओं में डूबना है चितवन के द्वारा। फिर आगे लिख दिया या मंदिरों। या मंदिरों से क्या मतलब है, एक एक चरण पे ध्यान देना है। या मंदिरों की परम धाम में हम चाहे अपन ने अभी शोभा समझी, 9 भौम 10वीं आकाशी मंदिरों की शोभा, कैसे हम 6000 मंदिर घेर कर आए हैं बाहर, फिर एक हार अंदर, और अंदर भी कितने ही मंदिर आए हैं अपनी चौरस हवेली, गोल हवेली और पंच हवेलियों के मंदिरों में। कैसे हम पिया के साथ रात दिन विलसते हैं एक एक मंदिर में, और बीच में सेंटर में हमारे शयन के मंदिर। हर मंदिरों में हम दिन रात पिया के साथ क्या क्या लीला करते हैं। किरण दीदी, थोड़ा सा ये जीव और आत्मा का ये आप क्लियर करो। किरण दीदी हैं मेरे साथ, चाहे किरण प्रणामी जी हैं चाहे दूसरी दीदी, दोनों कोई भी हैं तो। किरण दीदी को ले लेना, बड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, बहुत ही अति सुंदर वर्णन हम सुन रहे हैं वनों का। धामधनी की मेहर से एक एक बात जो है हमारे हृदय के अंदर जा रही है। कैसे सीढ़ियों का वर्णन, चबूतरों का वर्णन, वनों की शोभा कितना ऊपर जाते हैं, कैसे मेहराबे बनाते हैं। इतना सुंदर वर्णन जब सुनते हैं तो राजी कह रहे कि इन वनों की शोभा को एक पल के लिए भी अलग ना होने दीजिए। और फिर कह रहे कि मंदिरों में अपने धनी के संग जो हम अष्टपहर लीला करते हैं, उसको भी चितवनी के द्वारा हमें उसमें भी डूबना है, उस आनंद में भी डूबना है। कैसे डूबना है? आप कह रहे जब आत्मा जो है हमारी, क्योंकि पर आत्म की नजर जो आत्म है इस संसार में आई है, अब आत्म को पर आत्म का श्रृंगार सज करके ही चितवनी में जब जाती है तो ही इस शोभा को वो आत्मसात करती है। और जब वो इस शोभा को आत्मसात कर लेगी, साक्षात्कार कर लेगी, तो ये शोभा जो है
हमेशा के लिए ही अखंड हो जाएगी। हालांकि जब हम अब भी चलाएंगे, लेकिन फिर भी जैसे सो जाते हैं, जहाँ हम क्या कहते हैं भोजन करते हैं, तो शायद वो बात याद नहीं रहती। लेकिन जब हम इसको चितवनी के द्वारा पर आत्म का श्रृंगार सज करके परम धाम की शोभा में लीला में खो जाते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने धाम हृदय में अखंड रूप में बसा लेते हैं, तो ये शोभा निरंतर रूप पे आनंद का रस जो है हमारी आत्मा उसका करने लगती है। ऐसा नहीं होता कि भूल जाए। भले आज हम जैसे याद करें, कुछ समय में भोजन करेंगे या सो जाएंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन यदि इसका हम साक्षात्कार कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो ये शोभा हमारे हृदय में हमेशा के लिए ही अखंड हो जाएगी। हमारी आत्मा जो है इसका रसपान करती रहेगी, और जीव को केवल चितवनी में ही आनंद मिलता है। जीव चाहे कि वैसे आनंद नहीं ले पाएगा, वो कह रहे हैं जब चितवनी करेगा तो जीव को भी वो सारी शोभा उसके अंदर भी बसेगी, क्योंकि जीव को भी क्या है, पहली भिस्त मिलनी है। कैसे मिलेगी? यदि वो भी चितवनी का आनंद लेगा, उस शोभा का अपने धाम हृदय में बसाएगा। तो इसी बात को ही कहा गया है, बिलसो रात और दिन। हम चितवनी में अगर शोभा को बसा लेंगे तो ये शोभा दिन रात हमारे धाम हृदय में बस जाएगी, और इसका आनंद हम हमेशा के लिए ही लेते रहेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेन लक्ष्य ये जो चौपैया नई नई किताब छपी है हमारी चितवनी की रहनी, यही है ना किताब का नाम किरण दीदी? चितवनी की महिमा। चितवनी की महिमा तो पूरे स्वरूप साब में रास से लेकर बड़ा क्यामत नामा तक जितनी भी चौपैया चितवन से रिलेटेड हैं, चितवन करने से रिलेटेड हैं। हम सुंदर साथ कहते हैं ना भी चितवनी करना क्यों जरूरी है, तो उससे रिलेटेड जो चौपैया हैं पूरे स्वरूप साब में ली, तो ये उनका वर्णन चल रहा है कि क्या क्या चौपाई राजी ने वर्णन करी हुई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी। अति सुंदर चौपाइयाँ, और किरण आंटी आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। हम सब सुंदर साथ ने देखा होगा कि हमारी खुद की, देखिए बड़ौदा कन्या गुरुकुल की जो बच्चियां हैं वो कहाँ कहाँ नाम रोशन करके आई हैं, कहाँ कहाँ उस जागनी को फैला कर आई हैं। ना केवल चर्चा, ना केवल श्री बीतक साहेब, ना केवल श्री चर्चनी, ना चितवनी, बल्कि साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ ट्रेनिंग यानी कराटे, और क्या क्या शिविर लगाकर आए, रंगोली, चित्रकला, सर्वगुण संपन्न एक शिविर। कितना सुंदर धाम धनी की मेहर से हम सब ने उनकी पिक्चर्स देखी, हम सब ने उनके वीडियोस भी देखे। हम सब के अंदर उन बच्चियों ने एक भाव जगाया कि हम सबको, देखिए छोटे छोटे कंधे देखने में दिखते हैं, पर राजी ने कितना बल उन कंधों को दिया। ये किरण माता जी, वो इनको कहते हैं हमारी प्यारी किरण आंटी, और कैलाश बहन, उन्होंने मिलकर ये जो कितना सुंदर कारवां चलाया है उन बच्चियों को प्रशिक्षित करने का, श्री बीतक साहिब के भेद खोलने हो। हमने भी उनसे वाणी चर्चा सुनी है सुंदर साथ जी। छोटे छोटे मुखार बिंद वो देखने में जरूर लगते हैं, पर अंदर उनके धाम धनी की कितनी मेहर भरी है, कितना प्यार भरा है। जिनके पास किरण आंटी जैसे पढ़ाने वाले हों, कैलाश बहन जैसी जिनके सर के ऊपर हाथ रखने वाली हो, आयरन लेडी, तो वो बच्चियां कैसे स्ट्रांग नहीं होंगी। हम सबको आप पर गर्व है, और कितने गुजरात के शहरों में वो शिविर सफलतापूर्वक लगे, और न्यूज़पेपर नहीं बल्कि न्यूज में हमने उनको सुना, उनको आते हुए। तो ये भी तो जागनी का कितना प्यारा एक हिस्सा। हम सबको उन बच्चियों को भरकर आशीर्वाद देने हैं। और सुंदर साथ जी, विवाहों पर खर्च करने की बजाय, वेस्टेज करने की बजाय, चाहे वो शादियां हो, विवाह हो, बर्थडे पार्टीज हो, उन पर खर्च कीजिए, वो बुरा नहीं है। पर कुछ हिस्सा, सरकार श्री भी बोला करते थे, हमारे सब सतगुरु स्वामी जी भी यही बोलते हैं,
अपनी आय का कम से कम कुछ हिस्सा, कोई गलत नहीं है, यदि आप करना चाहते हैं, मन की इच्छा है, खुशी है, कीजिए, पर एक कुछ हिस्सा बचाकर हम ऐसे कार्यों में, ऐसी संस्थाओं को यदि भेजते रहें तो वो कार्य और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐसी ही सब सुंदर साथ से इंक्लूडिंग मी, मुझे भी ये शिक्षा है कि हम सबको भेजते रहना चाहिए, आशीर्वाद और प्रेम भी भेजते रहना चाहिए। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। किरण आंटी, आप आते रहा करो, साथ में रहा करो। मुझे पता है आप शिविर में बिजी थे, आपके चरणों में इतनी मेहनत जो राजी आपके तन से करवा रहे हैं, उसके लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो हमेशा साथ में हूँ, बिल्कुल ऑलवेज। कभी हो ही नहीं सकता, आपसे कैसे अलग हो सकते हैं। प्रणाम जी, बिल्कुल। प्रणाम जी। आप शिविर में थे तो इसलिए मुझे लगा हाँ थोड़े दिन हो गए, पता नहीं आपका मुख नहीं देखा अभी तक। अच्छा हुआ राजी महाराज वो शिविर संपन्न हुए, अब आप इस शिविर में योगदान देते रहिए, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ में रहे। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक चीज मैं भी कहना चाहूंगी कि किरण दीदी का तो सहयोग सच में बहुत है, लेकिन आज जो अभी अभी जो रिसेंट ये अपनी चितवन की चल रही है चर्चनी, कि अगर हम इन वीडियो को बार बार देखेंगे तो सच में शोभा प्रत्यक्ष नजर आएगी, क्योंकि बिल्कुल जौहर दास महाराज जी की एक एक सेंटेंस को फॉलो करते हुए ये चर्चनी होती। तो फिर इन वीडियोस को देखिए तो सच में आपको बहुत आनंद आएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका आशीर्वाद किरण दीदी, आप एक शब्द वो लिखकर भेजते हो ना तो दिल में इतनी उमंग और इतना प्यार, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो आशीर्वाद जाहिरी तन से राजी महाराज अंदर से तो देते ही हैं, पर एक जाहिरी भी आता है ना तो वो शोभा खिलकर सामने आती है। तो आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आप ऐसे ही, आपका हाथ हम सब पर बना रहे, जो 20-25 साल से जो आपने महाराज जी के नक्शों और चर्चनी पर इतनी तपस्या की है, उसको हैट्स ऑफ। बहुत बहुत सुंदर, वो हम सब के दिलों में बैठे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।